एडटेक कंपनी बायजूस के प्रमोटर ने 2015 के बाद 40 सेकेंडरी ट्रांजैक्शन के जरिए, 40 सेकेंडरी ट्रांजैक्शन मतलब कि जैसे एक तो फंडिंग उठाते हैं तो उसको प्राइमरी ट्रांजैक्शन बोला जाता है, और उसके बाद जो दूसरे ट्रांजैक्शन होते हैं उसके पीछे उनको सेकेंडरी ट्रांजैक्शन बोला जाता है। उनके जरिए 408 मिलियन डॉलर से ज्यादा के शेयर बेचे। 2015-16 के बाद कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी 71.6% से घटकर 21.2% रह गई। दूसरी तरफ एक और खबर यह आई कि जो बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान है, वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है बायजूस के साथ, एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसको शायद रिन्यू नहीं करेंगे। कंपनी भी उन्हें अप्रोच नहीं करेगी और शाहरुख खान भी शायद उसको साइन नहीं करेंगे। 4 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, सालाना कॉन्ट्रैक्ट था। 2017 में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शाहरुख खान ने इसको साइन किया था। सर चलिए सर, प्रमोटर वाली ये एम्बेसडर वाली बात तो छोड़ दीजिए, प्रमोटर आखिर क्यों निकल रहे हैं लगातार? सेकेंडरी सेल्स उस समय हुई शुभम बायजूस में, जिस समय बायजूस सबसे ज़्यादा मुश्किल में थी। यानी बायजूस अपने निवेशकों को, जिन निवेशकों को उसने अपनी प्राइमरी सेल में हिस्सेदारी बेची थी और उन्हें सहमत करने की कोशिश कर रही थी कि कंपनी के वैल्यूएशन पर सवाल ना उठाए जाए, कंपनी तो मजबूत है, ताकतवर है और इसका बाजार अच्छा है, इसे भविष्य में बेहतर रेवेन्यू मिलेगा। हालांकि जो निवेशक थे उन्होंने माना नहीं, बायजूस का वैल्यूएशन $22 बिलियन से घटा करीब 5-5.5 बिलियन के डॉलर के आसपास कर दिया। लेकिन इस बीच जो प्रमुख बड़े प्रमोटर्स थे, जिसमें बायजू रविंद्रन उनके परिवार के सदस्य थे, उन लोगों ने सेकेंडरी ट्रांजैक्शंस में अपने स्टॉक्स को बेचा है। ये इस बात का संकेत देता है कि कुछ अंदर भीतर भी चुनौतियां थी, कंपनी के भीतर, कंपनी से बाहर नहीं थी। हालांकि अभी हाल में जब बायजू रविंद्रन ने अपने कर्मचारियों के साथ टाउन हॉल किया था और उन्हें बाद में उस मेल लिखा था, उस मेल में उन्होंने इस बात का इशारा भी किया था, ऐसा रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने सेकेंडरी मार्केट से, यानी जो सेकेंडरी सेल हुई है शेयर की उनके किसी दूसरे प्रमोटर की, वो उन्होंने खरीदी थी और जो उस बिक्री जो बेची थी, उस बिक्री से मिली हुई सारी राशि कंपनी में वापस इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। पर बायजूस के भीतर काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है अलग अलग मोर्चों पर, जिसमें कंपनी के अकाउंटिंग खातों से लेकर कंपनी के शेयर धारकों और प्रमोटर्स के सैलाब तक है, जो कंपनी को लेकर भरोसे में डगमगाए हुए भरोसे का इशारा करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के उल्लंघन के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सोमवार को उद्योगपति अनिल अंबानी से 7 घंटे पूछताछ की। इसके बाद मंगलवार को अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी से भी पूछताछ हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर पता नहीं चला कि किस मामले को लेकर ये पूछताछ थी। सर कोई भनक, क्या चर्चा है? ऐसा लग रहा है कि पेंडोरा पेपर्स का एक पूरा मामला था, उस मामले में शायद ईडी ने अनिल अंबानी से पूछताछ की है। अनिल अंबानी को जो संकेत मिलने से सबसे, अनिल अंबानी को पिछले साल अगस्त में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिस भेजा था ब्लैक मनी लॉ के अंडर में, जो एंटी ब्लैक मनी लॉ आया था, जिसमें करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास के टैक्स के इवेजन का, ये चोरी का मामला बना था। और ये 824 करोड़ रुपए के फंड्स का कुछ ट्रांजैक्शन स्विस बैंकों के जरिए हुआ था। ये माना जा रहा है कि पूछताछ उस सिलसिले में शायद की गई है।